प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भी बहुत से बड़े बड़े मंत्री हैं जो यहाँ आ चुके हैं और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक फिर नई सुबह और नई आशाओं के साथ आपका स्वागत है द स्वामी टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त योगेश सहगल। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं आगर तक आया था और आगर में रात को मैंने इस पेट्रोल पंप पर नाइट कैंपिंग करी थी। ये नाइट कैंपिंग मेरी यहाँ नाइट स्टे कैसा रहा, क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, ये सभी बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा आज के सफ़र के दरमियान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। आज का सफ़र भी बहुत रोमांचक होने जा रहा है। आज हम आपको नई नई जगह पर ले चलेंगे, नई नई चीज़ें दिखाएंगे, साथ में ट्रेवल तो हमारा होता ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। चलिए, तो हैप्पी जर्नी के साथ आज का सफ़र शुरू होता है। भाई साहब, मैं तो लेट टू स्लीप एंड लेट टू अवेक वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन जब मैं ट्रेवल में होता हूँ तो मुझे हमेशा जल्दी जागना पड़ता है। कई बार तो सो ही नहीं पाते हैं बसों के ट्रेवल में। तो ये जो सुबह का मौसम है ये बहुत शानदार होता है। और वैसे भी उज्जैन के बाद कल बादल ही बादल थे, तो यहाँ भी हल्के हल्के बादल है। अभी तो सुबह का 8:20 हुआ है और अभी बिल्कुल सूरज देवता के दर्शन यहाँ नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है बारिश वाला मौसम होता है। वैसे बारिश वगैरह आएगी नहीं, इतने बादल नहीं है, लेकिन मौसम बहुत शानदार हो रहा है, बहुत शानदार। मतलब वो जो ट्रैवलिंग वाला जो मौसम होता है ना, वैसी फीलिंग आ रही है कि ऐसे मौसम में आप ट्रैवल करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। ये मध्य प्रदेश के सभी छोटे बड़े बस स्टैंड के हाल होते हैं कि यहाँ पर रंग बिरंगी बसें आपको मिलेगी अलग अलग जगहों की। और सरकारी बसों का तो कोई रोल ही नहीं है अभी हाल फिलहाल में। तो ये है आगर ज़िले के आगर शहर का बस स्टैंड। भाई साहब, वैसे तो अभी 8:30 बजे सुबह आगर का पूरा शहर जो है वो एक तरह से बंद है। और एक होटल है, बस स्टैंड पर मैं नहीं खाता हूँ आमतौर पर। जब मेरे पास सुविधा हो मेरी गाड़ी की तो मैं बस स्टैंड के होटलों को स्किप कर देता हूँ। वहाँ उतनी हाइजेनिक फीलिंग मुझे आती नहीं है। तो मैं इनकी सिटी के अंदर आया हूँ और एक होटल मुझे खुली दिखी है और थोड़े कस्टमर्स भी हैं ज़्यादा। तो अब चलते हैं वहाँ पर, कुछ चाय नाश्ता पोहा करते हैं। ये भाई साहब आलू बड़े को बेसन के लेप में लगाकर कितने स्टाइल में, कितने अच्छे ढंग से उसे कढ़ाई में डाल रहे हैं। और ये आ गया मेरा पोहा। चाय पीने का मज़ा जो गिलास में आता ना, ये कागज़ में नहीं आता ना। लेकिन जमाना ही कौन नहीं, ये कोविड के बाद से लोगों ने इसकी आदत डाल ली। कोविड से झूठा ना हो, एक दूसरे का मुंह ना लगे। इसमें डाल लो। भाई साहब, मज़ा आ गया नाश्ता करके। मात्र 35 रुपये में मेरा पूरा पेट भर गया है। मतलब हेवी नाश्ता हो गया है। एक समोसा, एक आलू बड़ा, एक पोहा और एक चाय, ये 4 आइटम सिर्फ 35 रुपये के। मतलब बहुत समय हो गया था इतना सस्ता नाश्ता किए हुए। क्योंकि आमतौर पे इंदौर या दूसरे बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको समोसा, कचौरी, पोहा सब 20 रुपये का मिलेगा। चाय कम से कम 10 रुपये की मिलेगी, और वो भी अगर आप कप में लेंगे तो वो 15 और 20 रुपये की है। तो हाँ जी, ये वीडियो एक प्रकार का है ना, व्लॉग होता है। व्लॉग आपको कैसे समझाऊँ, आप YouTube देखते हैं तो YouTube में जब हम कहीं जाते हैं, घूमते हैं,
तो उस बारे में जब बताते हैं तो मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं यहाँ के बारे में बता रहा कहाँ से आए हूँ। हो? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर में कहाँ रहते हैं भाई? हाँ जी। मेरा पूरा परिवार इंदौर में है। अच्छा सुदामा नगर बड़ा अच्छा भैया, अच्छा शुक्लिया में छोटा भैया, अच्छा 51 में बेन, और इधर नावदा पंत पे छोरी की छोरी। अच्छा पूरा परिवार मेरा मायका वहीं है, अच्छा, आपका पियर और मेरे पायका अपने वहीं का बच्चे है। भी सब वहीं शादी करी। हाँ बहू मेरी धार के पास की है, अच्छा राजगढ़ की, हाँ हाँ शेरगढ़, और बेटा भी मेरा इंदौर में पढ़ेगा ही। अच्छा अभी बड़ा अधिकारी भोपाल में, अरे वाह, चलिए अच्छा है। आप करीब आते हैं। हाँ बेटे बहू पोता इंदौर में, भोपाल में, बेटी जमाई सब इंदौर में, मैं यहाँ इंदौर। के लिए आप भी वहीं आ जाओ। आऊँगी ना, आना है बस। ये अभी जो आंटी जी मुझे मिली और जिनसे मैंने कैमरे पे तो थोड़ी बात करी, लेकिन फिर हम लोगों ने करीबन 10 मिनट और बातचीत करी, और ऐसा लगा जैसे कि वो मुझे बहुत पहले से जानती हैं और मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। मतलब उन्होंने इतनी इतनी दिल से बातें करी एक बेटे के रूप में, और मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप ऐसा प्रेम, ऐसा अपनापन, स्नेह भाव हमारे इंदौर में तो नहीं मिलेगा, कोई भी बड़े शहर में नहीं मिलेगा। मैंने यही बात उनसे बोली कि वहाँ पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, और यहाँ आपने चलते रास्ते मुझसे बात करी, उन्होंने पूछा आप क्या बना रहे हो, क्या करोगे, फिर उन्होंने बातचीत जो शुरू हुई तो फिर हमारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं इंदौर से बाहर निकलता हूँ। MR ट्रेवल्स की दिल्ली इंदौर बस। कल डे 1 मैंने टोटल जो गाड़ी चलाई है वो है 140 किलोमीटर। वैसे अगर आप सीधे देखेंगे तो इंदौर से आगर जो है वो 124 या 125 किलोमीटर है, लेकिन करीबन 10-15 किलोमीटर हमारी गाड़ी जो है वो इधर उधर भी गई है। जैसे सांवेर में हम मंदिर के लिए गए थे तो थोड़ा अंदर गए थे, फिर बाहर आए थे, फिर और भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर होती रही गाड़ी। और अब आज देखते हैं कि हम कितना ट्रेवल करते हैं आज। तो वैसे यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के लिए। और वो रास्ता सीधे जो है नलखेड़ा होके राजस्थान झालावाड़ की तरफ चला जाता है। अभी हम श्री बैजनाथ महादेव मंदिर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से ये करीबन 1 किलोमीटर अंदर है मेन रोड से मंदिर। ओम नमः शंभवाय च मयूखवाय नमः शंकराय च मयस्कराय हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रभु ये बैजनाथ मंदिर है, और यहाँ पर ये जो पूरा आपको कंस्ट्रक्शन एरिया दिख रहा है, कुछ रिनोवेशन वाला जो काम चल रहा है, यहाँ उज्जैन का जो महाकाल लोक बना है उस तरह से एक बड़ा सा एरिया डेवलप किया जाएगा, जो महाकाल लोक की तरह ही उसे पर्यटन के हिसाब से देखते हुए उसे नया रूप दिया जाएगा। ये सब बहुत सुंदर होगा, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है। देखिए यहाँ पर कितनी सारी विंड मिल्स लगी है सड़क किनारे, और सभी चल रही हैं इस वक्त। और काफी स्पीड से चल रही हैं।
ये हमने टर्न ले लिया है माँ बगलामुखी के टेम्पल के लिए, नलखेड़ा की ओर जा रहे हैं हम। हमने इंदौर कोटा हाईवे को छोड़ दिया है और इंदौर कोटा रोड से हम राइट टर्न लेकर मुड़ गए हैं नलखेड़ा के लिए, जो यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। तो मैं ये जो बगीचा है इसके बारे में जानकारी लेने रुक गया था। ये संतरे का है? हाँ, संतरे का सर। तो आपको है जानकारी, आप यहीं के आसपास के हो? यहीं के साहब, बोरखड़ी में। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमर सिंह सर। अमर सिंह। तो ये जो संतरे के जो बगीचे होते हैं, जैसे ये हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये पेड़ इतना बड़ा है, करीबन 10 फीट ऊंचा हो गया है ये, 8-10 फीट 10-12 फीट ऊपर गया है। 10 फीट का टेका लगे साहब इसमें बांस के। हाँ, अच्छा, टेका लगाना पड़ता है? बांस खरीदने टेका लगाना पड़ेगा, बगीचा आवे उन टाइम। अब उसको बेड़ा करीन अभी वहाँ रखी मिली है, फिर टाली बड़ी ले जाए घर। अच्छा, व्यवस्थित रखे बांस है हर बगीचे वाला। तो इसका कौन से महीनों में आते हैं फल? ये फल अभी जून में जून में बारिश के दौर में आते हैं? हाँ, बारिश के दौर बस में। बारिश लगती है तो वैसे आते हैं? वैसे आते हैं सर। अच्छा, सोयाबीन में पैदा आवे इनकी तो ठेठ गेहूँ कटे जान तक बोले इनको 4-5 महीने लग जाते हैं? हाँ, 6 महीने लगे सर। 6 महीने हाँ, इनको भी लगते हैं हाँ, संतरे को? संतरे। मतलब ये मान लो बारिश बाद ये फूल आना शुरू होंगे? अभी बारिश में आएगा सर फूल। अच्छा, बारिश लगती फूल बारिश आ में फूल जाएंगे। आएंगे सर। और उनको फल बनने में 6 महीने लग जाएंगे? लग जाए सर। ठंड में आएगा ये हाँ, बाहर? ठंड में और गर्मी पड़ा लग जाइए। हाँ, मतलब ये फरवरी मार्च में? हाँ, फरवरी मार्च में। तो देखिए, जो संतरा आप खाते हैं ना, उसको ये संतरे का बगीचा है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, ये पूरा संतरे का बगीचा है। और ऐसे बहुत सारे बगीचे आगर ज़िले में, अभी अपन आगर ज़िले में ही है ना, तो मैं जा रहा हूँ नलखेड़ा। तो रास्ते में ये बगीचे बहुत सारे हैं यहाँ पर, है ना। अभी तो देखिए यहाँ पे गेहूं की फसल कटी है। पढ़े हैं क्या? देखूं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये रहा एक संतरा। ओहो हो, बहुत बढ़िया। ये देखिए, मुझे ओरिजिनल एकदम ऑर्गेनिक खेत में से संतरा मिला है। ये खेत का संतरा है। धन्यवाद आपका। आपके पाँव में क्या हो गया है? ये गाड़ी मोटरसाइकिल वाला दे सर। ओ हो, व्यवस्था करिए तो हॉस्पिटल भी जाइए वहाँ साइड। तो बाइक वाले से टक्कर हो गई मतलब? बाइक वाले ने दी सर, बेसा चले ना आएगी तो शाम के टाइम। नहीं तो हड्डी टूटी है या मोच है? हड्डी टूटी है सर, यहाँ से जुड़ी है ही नहीं। तो इसको तो पक्का पट्टा बनना था। पक्का बनाया साहब, 2-2.5-3 लाख रुपए लगी थी। वो पक्का लग चुका एक बार? हाँ जी, 3 ऑपरेशन हो गया सर। कितना पुरानी चोट है? कितना हो गया टाइम? 8 महीना हो गया सर। तो ठीक नहीं हो रहा है क्या? नहीं हुआ सर अभी तक। नहीं तो डॉक्टर ने बोला कि हो जाएगा, हाँ, कि बोले तो सर धीरे धीरे होगा। एक ऑपरेशन हो रहे। ये कौन सा गांव है? बोरखड़ी सोलंकी। ये बोरखेड़ी है? हाँ जी। अच्छा, और ये आम की रखवाली आप कर रहे हैं सामने? जी, ये एक ही पेड़ बेचा है? एक ही पेड़? एक ही पेड़। एक पेड़ में कितनी केरी निकल जाएगी? कितना आम निकलेगा एक अंदाज़ा? 5-6 कुंटल करिएगा। 5-6 क्विंटल। और क्या आपको पता है कितने में बिकता है ये एक पेड़? ये हाँ साहब, ये अभी तक तो 4,000 में लियो तो सर सामने वाले। 4,000 रुपये का? अच्छा, 4-5 हज़ार रुपये हमारे देगा सर एक महीना का। आपको भी देगा 4-5 हज़ार एक महीने का? तो ये 8-10 हज़ार तो उसका लग गया। 10,000 लग गया। तो वो 5 क्विंटल भी अगर निकलती है तो बाज़ार में उसका क्या भाव मिल जाएगा उसको? 20 रुपये 30 रुपये? हाँ, 15,000 के करीबन कम 2-1 हज़ार आगे फाचे हो गया सर। तो 15,000 16,000 के करीबन तो है, 2-5 हज़ार बचेगा। देखो, उनके पाँव में लगी है, 8 महीने हो गए हैं, फिर भी वो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं खेत में। ये है असली भारत, संघर्षशील भारत। तो प्याज भी खा जाते हैं वो? प्याज भी खाइए, आलू खाइए, जंगली सुअर? भुट्टे खाइए। हाँ, भुट्टे तो मेरे को और भी लोगों ने बताया बहुत ज़्यादा फटाफट खा लेते हैं भुट्टे तो। मूंगफली खाइए। तो उनसे रोकते कैसे खेत को, फिर कैसे बचाते हैं? कहीं पास ही खटिया डालनी पड़े सर। अच्छा, बिल्कुल वहीं बैठे रहो।
मतलब जंगली सूअर भी बहुत सारे हैं, नील गाय भी बहुत सारी है। और ये सब रात को आते होंगे। सब रात को वो जैसे अपन ने उनको भगाया तो अपने ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आ जाते हैं सर। और मान लो नहीं भागो अपन तो क्या काटते हैं, मारते हैं, धक्का देते हैं? मार दे सर। अच्छा, दांत लगा देता है क्या? दांत चाय मुंह से चाबी खा सर। अच्छा, सफाई कर देंगे। चबा देगा चमड़ी को? गन्ना पे से ऐसा कर दे। बाप रे, अच्छा बड़े रहते हैं वो, बड़े रे दांत भी बड़े हैं उनके। पहाड़ी जैसा रहे सर। अच्छा, इतने बड़े सूअर है वो? 2 कुंटल मैं समझा वो इतने से जो शहरों में होते थे। 2 कुंटल 2.5 कुंटल। अच्छा, इतना बड़ा सूअर होता है ऐसा? ओह, ऐसा सूअर मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब आप जो बता रहे हो ना कि 1 क्विंटल 2 क्विंटल, हाँ 2 कुंटल 1 कुंटल 80 किलो का देखे हो सर। एक मतलब 1 क्विंटल 80 किलो। 180 किलो, 180 किलो हो गया वो। 250 किलो का सूअर। हाँ सर। और वो एक नहीं आता, वो 5-10 आते होंगे। 12 तो भाई साहब ये है वो संतरा जो मुझे प्रसाद स्वरूप मिला है यहाँ से। बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। तो भाई साहब मैं पहुंच गया हूं नलखेड़ा माँ बगलामुखी मंदिर पर। और ये है मंदिर, ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। पहले इतना सब कुछ नहीं हुआ करता था। आज से 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा अभी डेवलपमेंट का काम किया गया है। ये डोम जो बनाया गया है ये लॉकडाउन के पहले नहीं था, मतलब 2021 तक नहीं था, ये उसके बाद बना है। और यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है। और ये शेर के मुंह में से एंट्री है। तो ये आप आ जाते हैं अंदर। ये एक्चुअल कैंपस एरिया है मंदिर का। और काफ़ी मान्यता प्राप्त और काफ़ी पुरातन शक्तिपीठ मंदिर है ये नलखेड़ा में माँ बगलामुखी का। तो भाई साहब ये है बगलामुखी का मंदिर जो कि नलखेड़ा में स्थित है। और नलखेड़ा जो है वो आगर ज़िले मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से इंदौर की दूरी करीबन 155 से 160 किलोमीटर है। और राजस्थान से भी ये पास में है। अगर हम बात करें झालावाड़ या झालरपाटन से तो ये 100 किलोमीटर के अंदर ही है। आप यहाँ से मतलब 50 किलोमीटर में राजस्थान की बॉर्डर आ जाती है। और ये एक नदी है जो मंदिर के ठीक पीछे से बहती है। और इस वक्त गर्मियों में भी यहाँ अच्छा खासा पानी है। पहले तो नहीं हुआ करता था, लेकिन आगे कोई डैम बना है, उस डैम का पानी इसमें आ रहा है। इस ओर भी यहाँ पे भी पानी रोका गया है। इधर नदी सूखी है लगभग। देखिए इस मंदिर के बारे में बताऊं कि यहाँ पे ये जो आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी, इसमें अनुष्ठान हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं। यहाँ पर किए गए यज्ञ अनुष्ठान हमेशा सफल होते हैं। ये बहुत ही माना हुआ शक्तिपीठ है माँ बगलामुखी का। और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भी बहुत से बड़े बड़े मंत्री हैं जो यहाँ आ चुके हैं और अनुष्ठान कर चुके हैं। जब भी चुनाव का दौर आता है तो बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी यहाँ आते हैं जो अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ अनुष्ठान और यज्ञ करते हैं। कई मंत्री तो चुपचाप आते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ गुप्त अनुष्ठान भी होते हैं। अब अलग अलग होता है वो सब मुझे नहीं पता उसका तकनीकी रूप, लेकिन ये बगलामुखी मंदिर बहुत ही मान्यता प्राप्त है। तो देखिए दर्शन हो चुके हैं और बगलामुखी मंदिर से मैं बाहर निकलकर वापस से जो इंदौर कोटा रोड है उसकी तरफ जा रहा हूँ। वो यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर है। तो भाई साहब कल रात को जहाँ मैं पेट्रोल पंप पर रुका था उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपेरिमेंट था कि मैं कभी कार में भी नाइट स्टे कर सकता हूँ। ऐसा मैंने सोचा तो कई बार था लेकिन ऐसा कभी करा नहीं था।
कि कार के अंदर आप बेड बना लो पीछे की सीट्स को और उस पर सो। तो देखिए गर्मी का मौसम है, तो सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि गर्मी के मौसम में ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा, इसके चांस ना के बराबर होते हैं। लेकिन भाई साहब मेरा तो ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है, क्योंकि जो लोकेशन मुझे मिली थी और ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से मिली थी कि वहाँ पे हवाएं बहुत चल रही थी, मौसम भी साथ कुछ कुछ दे रहा था रात को। और मैं जिस ओर सोया था यानी कि ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट से, तो मैंने पूरा विंडो ओपन कर रखा था। मैं पेट्रोल पंप पर था, जहाँ पर मैं था वहाँ बहुत सुरक्षित जगह थी, नया पेट्रोल पंप था, साफ सुथरा था। और जहाँ मेरी कार खड़ी थी वहीं सामने एक कैमरा लगा हुआ था, बहुत सारे कैमरे लगे थे। तो मतलब मैं सीसीटीवी की निगरानी में था। जो स्टाफ था वहाँ के 3 लड़के वो बहुत अच्छे थे, मेरी उनसे बातचीत भी हुई। तो सब चीज़ें जब मुझे पॉजिटिव लगी तो ही मैं वहाँ रुका। कोई ज़्यादा वहाँ पे मॉस्किटो वगैरह नहीं थे, मच्छरों ने परेशान नहीं किया, हवा अच्छी चल रही थी। तो जो विंडो पे से मुझे डायरेक्ट हवा आ रही थी तो वो भी अच्छा लगा। 2-3 साइड से मैंने पर्दे लगा लिए थे, कुछ चादर वगैरह थी मेरे पास, कपड़े थे, तो वो मैंने कुछ विंडो वगैरह भी लगा के प्राइवेसी कर ली थी। और आज की रात भी देखना होगा, क्या अगर मुझे बहुत अच्छी जगह मिलेगी तो फिर से मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा। जगह नहीं मिलेगी अच्छी तो मुझे होटल लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे जगह अच्छी मिल जाती है, सेफ जगह, साफ सुथरी जगह जहाँ सारी सुविधाएं हों, तो फिर मैं नाइट स्टे कार में कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ मच्छर नहीं होने चाहिए। दोस्तों इस वक्त मैं सुसनेर से मात्र 3 किलोमीटर पहले हूँ और यहाँ पर अभी एक ढाबा है जहाँ मैंने खाना खाया दिन का। ये ढाबा तो बड़ा छोटा है, देखने में तो आपको लगेगा बिल्कुल टपरी वाला ढाबा है, लेकिन यहाँ का खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी खाना खाया यहाँ और सोचा क्यों ना गाड़ी को भी थोड़ा हवा दिलाऊं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। वैसे गाड़ी ओके है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। खाना खाने के बाद बहुत नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी। मन तो हुआ सोऊं, लेकिन वो जगह अच्छी नहीं थी और मैं ऐसे कांच खोल के नहीं सोना चाहता था उस जगह पर। तो थोड़ी देर, करीबन आधा घंटे से ज़्यादा, करीबन 45 मिनट में लेटा रहा। मतलब मैंने नींद नहीं ली है, मैं सिर्फ लेट के आराम कर रहा था। और फिर फाइनली अभी 2:15 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ। करीब ये मान लीजिए अब हम सुसनेर तो आ ही गए, सामने ही सुसनेर है 1 किलोमीटर आगे। और अभी हम सुसनेर से भी आगे जाएंगे झालावाड़ की तरफ। गर्मी बहुत तेज हो रही है, जैसे जैसे मैं राजस्थान की ओर बढ़ रहा हूँ ना तो गर्मी बढ़ते जा रही है। ये कार का एसी मुझे फुल पे चलाना पड़ रहा है। फुल पे चलाने के बावजूद भी जब हवा टकराती है उतना ही देर ठंडा लगता है। जो खाना खाने के बाद का टाइम होता है ना दिन का, 3 बजे से 5 बजे के बीच, 3:30 से 5, 5:30 के बीच, तब बहुत तेज नींद आती है, चाहे जो हो। अगर आपने खाना दबा के खाया, और मैंने आज खाना थोड़ा हेवी खा लिया है, तो नींद तो आएगी वैसा, वो उससे संघर्ष करना पड़ता है। और जिसने कर लिया संघर्ष वो ड्राइवर, और जो नहीं कर पाया फिर वो एक्सीडेंट।
और ये आ गए हम लोग झालरपाटन। तो 5:15 पर हमारी गाड़ी पहुंची है झालरपाटन। बड़ी आराम से चला रहा हूँ मैं कार, कहीं कोई जल्दी नहीं है मुझे किसी भी तरह की। सफर ही मेरी मंजिल है। और सामने आप ये देख रहे हैं, ये भोपाल कोटा 4 लेन का जो ओवर ब्रिज है सामने। अगर आपको झालावाड़ नहीं जाना है तो आप इस पे जाकर सीधे कोटा के लिए जा सकते हैं। ऊपर से लेफ्ट टर्न लेकर, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है कोटा के लिए लेफ्ट। लेकिन हम झालावाड़ जा रहे हैं इसलिए हम स्ट्रेट जाएंगे।